जब से पहलगाम अटैक हुआ है, पहलगाम के जितने भी टूरिस्ट था उन लोगों को जाति धर्म पूछ के उन लोगों की मारा गया है। तो दोस्तों जब से ये इंसिडेंट हुआ है 22 अप्रैल 2025 के बाद से ही इंडिया एक एक्शन लेना चाहिए, बहुत ज़ोर से एक्शन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, दुनिया में आप किसी भी सुपर पावर देश को देखिए, जैसे कि रशिया क्या कर रहा है, आधा यूक्रेन का आधा कब्जा कर लिए। चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत का ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। तिब्बत में जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है हम इंडियन वालों को, ठीक है। जहाँ पे इंडिया तिब्बत हमारा मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट से देखा जाए तो तिब्बत हमारा ही देश है, एक नेबर देश है, मगर हमारा ही देश है, यह बौद्धिज्म चलता है। तो दोस्तों तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया, रशिया यूक्रेन को कब्जा कर लिया। इधर में आप देखिए इजराइल तो डे बाई डे चौड़ा हो रहा है। तो दोस्तों हम इंडियन वाले क्यों बंद मैंने चुपचाप हाथ पॉकेट में डाल के बैठे रहे दोस्तों, मुझे तो पता नहीं है। दो लोग आ रहे हैं, हिंदू को पूछ के उसका सर में गोली मार रहा है, उसका जो सर का ब्रेन है इधर उधर मैंने AK-47 से गोली मार रहा है और सर के ब्रेन इधर उधर चिटका के गिर जा रहे हैं। और इस भयानक सिचुएशन में इंडिया क्या कर रहा है पता नहीं दोस्तों। इंडिया बहुत कुछ कर रहा है मगर बोलना ठीक नहीं होगा। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान का जो हलचल है उसको देख के ही पता चलता है। एयर स्पेस बंद कर रहा है, कभी किसी फौजी का मैंने हमारा जो नॉर्थन कमांडर है किसी फौजी का लड़का को स्कूल से फ़ोन करके मैंने ऐसा ढंग कर रहा है, स्कूल के ISI का एजेंट स्कूल से फ़ोन करके बोल रहा है देखो भाई तुम्हारा पापा किधर गया है, कितना मिलिट्री गाड़ी यहाँ से मैंने मिलिट्री ट्रेन तुम्हारे सामने से गुजरा है, तुम लोगों की घर के सामने से, ये सब इन्फॉर्मेशन ले रहे। और एक जगह वीडियो में देख रहा था जहाँ पे एक पाकिस्तानी IPS जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सिविल सर्विस ऑफिसर, वो बड़ा हिंदी सीखे हैं। इतना ज़्यादा हिंदी सीख लिए है पता नहीं दोस्तों, बड़ा हिंदी सीख लिए है। वो बोल रहे हैं इंडियन फ़ौज में बहुत सारा प्रॉब्लम है, फ़ौज का ड्रेस पहन के बोल रहे हैं इंडियन फ़ौज में बहुत सारा दिक्कत है, ये है इंडिया पाकिस्तान के साथ। मतलब मॉरल मैंने पाकिस्तान तो अभी लड़ नहीं पाएगा, अब मॉरल एथिक्स के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं, मतलब एक टैक्टिकल हमला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग दहशतगर्दी करते हैं, ये लोग आतंकवादी भेजते हैं इंडिया में। तो इंडिया बहुत कुछ करना ज़रूरत है। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमें ऑपोजिशन पार्टी ऐसा नहीं चाहिए जो ममता बनर्जी जैसा बांग्लादेशी हो, और इंडिया में ज़्यादा संख्या जनसंख्या बढ़ जाए और हमारे पार्लियामेंट में बांग्लादेशी आके घुस जाए, मतलब बांग्लादेशी MLA MP बन जाए। और ताज होटल में हम जैसे नॉर्मल इंडियन जाने में 10 बार सोचते हैं, क्योंकि बहुत वहाँ पे फीस होते हैं, बहुत खाने का प्राइस होता है बस, मगर उससे भी ज़्यादा सुंदर प्राइस खाने का प्राइस मैंने खाने का जो वैल्यू है, भाव है, वो बहुत 15 रुपये में पार्लियामेंट हाउस में ये बांग्लादेशी महुआ मित्रों, ये बांग्लादेशी ममता बनर्जी, उसका भतीजे, उसके बाद काकुली घोष दोस्तीदार दोला सेन, कल्याण बनर्जी, ये सब बांग्लादेशी लोग बहुत भरपूर एंजॉय कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में। हमारा कोलकाता का तो बात ही छोड़ दीजिए, कोलकाता इन लोग सोच रहे ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा। दोस्तों मैं बहुत दिन से देख रहा था बांग्लादेश बहुत पिलपिला रहा है, ठीक है, पिलपिला रहा है, मतलब बांग्लादेश सोच रहा है इनका जो मैंने फोर फादर है, इनका जो फोर फादर मतलब इनका जो पाकिस्तान अब्बाजान, ठीक है, पाकिस्तान बहुत कुछ करेगा इंडिया में, बहुत कुछ मारेगा पीटेगा, हिंदुओं को मारेगा, बहुत हाथ ताली देगा, बहुत सब कुछ करेगा। तो ये इंसिडेंट होने के बाद में यूट्यूब चैनल दिखा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे एक तो इन लोग ने एक वीडियो बनाया है, देखिए पाकिस्तानी बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो बनाया है, देखिए यहाँ पे टाइटल क्या दिया है इनने, देखिए यहाँ पे टाइटल दिया है, इसका नाम है डेली जुगान्तोर, ठीक है। ये बांग्लादेशी एक ये चैनल है, यहाँ पे दिया है पाकिस्तान धावा खेये पालिए गेलो भारतेर 4टा युद्ध विमान। मतलब ये पाकिस्तान का फाइटर जेट इंडिया को अंदर घुस के इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तानी फाइटर जेट को देख के 4 इंडियन फाइटर जेट भाग गया भाई ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है सीमांत राफेलेर युद्ध विमान नामिए दिलो भारत, ये देखिए ये इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मिस इन्फॉर्मेशन आप जानते ही है, अभी पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पूरा मिस इन्फॉर्मेशन एक अफवाह फैला रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ताकि इंडियन लोगों को लगे भाई पाकिस्तान बहुत कुछ कर लेगा भाई, ठीक है, पाकिस्तान ये कर लेगा वो कर लेगा, ठीक है। कभी पाकिस्तान हमारा फौजी का लड़का का स्कूल से ऐसा ढंग कर रहा है, जो स्कूल से फ़ोन किया है उसके बाद बोल रहे हैं तुम्हारा पिताजी किधर है, तुम्हारा घर के सामने से ट्रेन में कितना फौजी ट्रेन में अंदर कितना टैंक गया है। उसके बाद ये पाकिस्तान का जो सिविल सर्विस ऑफिसर वो कभी हिंदू बन के हिंदी लैंग्वेज में बात करके ये लोग दिखा रहे हैं, देखो भाई इंडियन आर्मी कितना ख़राब है। हाँ, ये इतना ज़्यादा हिंदी सीख लिया, मैं उस वीडियो को देख रहा था, इतना ज़्यादा हिंदी सीख लिया भाई साहब, पता ही नहीं। हम लोग इतना ज़्यादा इंडियन बंगाली हो फिर भी इतना ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाते, इन पाकिस्तानी होकर कैसे सीख लिया भाई, पता नहीं दोस्तों। जो भी है दोस्तों, इधर में क्या बोल रहे हैं, ये इधर में बोल रहे हैं भारत पाकिस्तान सेनाদের ব্যাপক गोलागोली, ये देखिए ये इन्होंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। मैं एक यूट्यूब चैनल नहीं बोल रहा हूँ, इधर में देखिए ये यूनुस देखिए यहाँ पे बंगाली में लिखा है भारत पाकिस्तान में उत्तेजना डॉक्टर यूनुस, साला डॉक्टर है, माँ चौदह डॉक्टर साले डॉक्टर बोलते हैं। बिल क्लिंटन का चड्डी पोंछने वाले चड्डी धोने वाले डॉक्टर ही है, ठीक है, बिल क्लिंटन का चड्डी धोने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के डॉक्टर ही है, ठीक है। जो भी है दोस्तों, तो ये बोल रहे डॉक्टर यूनुस क्या बोले, ये यूनुस का मैं बात दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
ये धमकी दे रहे इंडिया को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 24 घंटार मध्य पाकिस्तान हमला चलावे भारत, मतलब पाकिस्तान अफवाह, मतलब अफवाह फैला फैला के पूरा, जैसे बोल रहे हैं ना, फाट करके करके पूरा इलाका गंद गंद कर रहे हैं, बदबूदार गंद बना रहे हैं सब। पाकिस्तान इतना फाट कर रहे हैं ना, मतलब इतना बास मार रहे हैं, पता नहीं दोस्तों कहाँ से ये, इन लोग तो गाय फाय खा लेते हैं, इन लोग पेट में बहुत बास होता है इन लोगों की, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा बदबूदार है, तो ये बहुत बास मार रहे हैं, ठीक है। जो भी हो दोस्तों, और देखिए इंटरपोलेर माध्यमे हासिनार बिरुद्धे रेड अलर्ट जारी सिद्धांत। ये देखिए दोस्तों, कभी कभी सुने हैं ऐसा, जो इंटरपोल मैंने पूरा दुनिया के जो इंटरनेट मैंने यूएन के जो एक संगठन है इंटरपोल, लियन फ्रांस में है जिसका हेडक्वार्टर, तो इंटरपोल हसीना को बांग्लादेश के हाथ में दे देगा, ठीक है, इन लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं ना क्या इन लोगों की दुगलापन चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप थोड़ा देखिए दोस्तों। ये बहुत दिन मैंने बहुत गुस्सा आ रहा था उस दिन। देखिए ये वीडियो देखिए, हाथे नाते बीएसएफ के थोड़े फिर लोग बीजेपी और ग्रामवासी, ठीक है, आपको दिखाते हैं, इनको दिखाते हैं इस वीडियो को। I decided to invest. दोस्तों ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के, ये बांग्लादेश के अंदर कुछ दिन से बहुत हलचल हो रहा है बांग्लादेश के इंटरनेट दुनिया में, ठीक है। ये दिखा रहे हैं, देखो हम लोग इंडियन बीएसएफ को पकड़ लिए और उनको बहुत अच्छे से धुलाया है, बहुत अच्छे से मार दिया है, ठीक है। तो इंडियन बीएसएफ अभी तक इन्होंने इन लोग नॉर्मल हाथ से बात करते हैं, ठीक है। अभी लाठी भी यूज़ करना नहीं, बीएसएफ को जो लाठी होते हैं ना, वो भी यूज़ करना अभी स्टार्ट नहीं किए, जस्ट हाथ में बात करते हैं। तो इन लोग दिखाते हैं कि देखो हमारा बीजेपी है, ठीक है, इन लोगों की बीजेपी है, बीजीबी जिसको बोलते हैं, बॉर्डर गार्ड की बीजीबी, बॉर्डर गार्ड, पता नहीं दोस्तों ये बीजीबी क्या बोलते हैं इन लोगों को, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये जो बीजीबी है, मुझे पता नहीं है ये बीजीबी क्या है, मैं पता करना भी नहीं चाहता हूँ दोस्तों। ये लोग क्या दिखा रहे हैं, अच्छे तरह से देखिए दोस्तों। ये लोग दिखा रहे हैं कि हम इंडियन बीएसएफ को पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए, उसके बाद बहुत धुलाया है, ठीक है। ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों, अभी जस्ट अभी, मतलब ये जब से 22 अप्रैल हुआ था ना ये पहलगांव अटैक, तब से ये लोग ये स्टार्ट कर दिए, ठीक है, दिखाना, ठीक है, इंटरनेट में, ठीक है, ताकि मुसलमान लोगों की मनोबल बढ़े, क्या बढ़े, मनोबल, बहुत मोटिवेट हो जाए यार, हिंदुओं को फिर से मारने लगे, ठीक है, बहुत मोटिवेट करने के लिए ये दिखा रहे, देखो हम बीएसएफ को पकड़ लिए। मगर ये थोड़ा आप मैंने वॉल्यूम दो तो आप देख सकते हैं, ये सब बोले छोड़ दे तू, ठीक है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं, तू छोड़ दे, नहीं तो तुझे इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा तुझे हागने का, ठीक है, हागने का फूटा भी बंद हो जाएगा तुम्हारा नीचे का, ठीक है, इतना मारेंगे तो हाग भी नहीं, ठीक से हाग भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेट बहुत दिन से हो रहे हैं। और एक चीज़ सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये एक 71 टीवी और एक यूट्यूब चैनल है बांग्लादेश का, जहाँ पे दिखा जा रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला वीडियो बनाए हैं, কাশ্মীর উত্তেজনা চরমে ভারতের ড্রোন ধ্বংস করল পাকিস্তান, মানে শাস্তির বদলে बारूদের गंध, मुखोमुखी भारत पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन मार के तोड़ दिया है। ये सब चीज़ बांग्लादेशी यूट्यूबर बांग्लादेशी को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मोटिवेट कर रहा है, देखिए कैसे मोटिवेट कर रहा है, यहाँ पर देखिए, এবার ভারতে ঢুকে গুলি চালালো পাকিস্তানের সেনারা, ठीक है। ये 10 घंटा पहले ये यूट्यूब में आया है, ठीक है। ये दिखा रहे हैं, देखो मोटिवेट कर रहे हैं, देखो भाई हम हिंदुओं को मार रहे हैं, बड़ा यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अब टाइम आ चुका है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और एक तो वीडियो बना है, देखिए 24 থেকে 34 घंटा पाकिस्तान हमला चलावे भारते, पाकिस्तान हमला चलावे भारत में ओनली 36 घंटे के अंदर, ओनली 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, हंसते हंसते आप उतर जाएंगे दोस्तों। और एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये 71 टीवी बहुत छेंचड़ा टाइप का वीडियो बनाते हैं अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। आप जानते हैं मोहम्मद यूनिस हरामी का बच्चा है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का मैंने डिल्डो डेमोक्रेटिक पार्टी इसको बांग्लादेश में डिल्डो बना के यूज़ कर रहा है, ठीक है। जो भी हो दोस्तों, ये देखिए पाक सीमांत टीकाते ही पारचे ना भारतीय उठान, मैंने भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसको ठीक से मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है भारत, ठीक है। ये सब चीज़ दिखा रहे हैं दोस्तों। और मोहम्मद यूनिस क्या बोल रहे हैं उसके बाद दिखा रहे हैं। और एक तो वीडियो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है ভারতে রাফেলকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি করছে পাকিস্তান, मतलब भारत का जो राफेल है पाकिस्तान इसको खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। ये सर्कुलेट हो रहे हैं बांग्लादेश में, ठीक है। जो भी हो दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों को ट्रीटमेंट होना चाहिए दोस्तों, बहुत दिन से ट्रीटमेंट हुआ नहीं इन लोगों की। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इजराइल गाजा हमला में गाजा को तचनच कर दिया है, इजराइल हमास को तचनच कर दिया है, इजराइल हमास का लीडर को तचनच कर दिया है, यासीन मुनीर, ठीक है। आसिम मुनीर जो इंडिया में हम जैसे नॉर्मल इंडियन को भेजे में AK-47 से गोली कर रहा है, तो ये आसिम मुनीर का सर काट के दोस्तों कोलकाता के कालीबाड़ी में रखना चाहिए दोस्तों, वो भी
कोलकाता में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेगा कोलकाता में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि कोलकाता के बगल में ही पूर्वी पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोला जाता है। और इसको अच्छी सजा के, ठीक है, अच्छी सुंदर सजा के भारत और जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसको स्टाफिंग किया जाएगा, मैंने प्रिजर्व करके स्टाफिंग किया जाएगा, ताकि उस साइड के जो बांग्लादेशी लश्कर तैयबा हैं, बांग्लादेशी जितना भी ISI हैं, बांग्लादेशी जो आतंकवादी है, ठीक है, बांग्लादेशी आतंकवादी जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके बांग्लादेश में छुपे हुए हैं, उन लोगों को देखो हासिम मुनी का सर कटा हुआ है। हिंदुओं को हाथ देने का मतलब सर काट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वो भी काली मंदिर के हाथ में, माँ काली का हाथ में रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों। जब से ये चीज़ नहीं होगा, हर एक आतंकवादी को खत्म, जब से पॉइंट आउट करके, जैसे पॉइंट पूछ के पहलगांव में हिंदुओं को मारा गया है, वैसे पॉइंट आउट करके मारा जाएगा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों को। तब से ये दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गाजा कैप्चर हो गया इजराइल के थ्रू, ये यूक्रेन को कैप्चर हो गया रशिया के थ्रू, ये अमेरिका तो जानते ही है। अमेरिका का आज जापान में हिरोशिमा नागासाकी की आज तक अमेरिका रिग्रेट किया है, आज तक अमेरिका क्षमा प्रार्थी हुआ है। तो हम क्यों क्षमा प्रार्थी होएंगे? हम सारा दुनिया का सलाह हम इंडियन वाले ही पकड़ के रखें, ह्यूमन राइट, ये राइट, वो राइट हम पकड़ के रखें भाई। तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एक देशी बंगाली हूँ, और बांग्लादेशी आके चीफ मिनिस्टर बन रहा है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी, ज्योति बसु टाइप का लोग, ठीक है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी ओरिजिनेट पर्सन है, और पार्लियामेंट हाउस में काकोली घोष दोस्ती स्पीकर चेयर पे बैठते हैं, बांग्लादेशी हो। ये बांग्लादेशी डेस्परेटली इंडिया को कैप्चर करने के लिए, पाकिस्तानी डेस्परेटली इंडिया को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमान तो डेस्परेटली, बहुत सारे लोगों को बोले ना बांग्लादेशी हिंदू तो बहुत सुंदर हरामी का बच्चा है, महुआ मित्रो है। अगर महुआ मित्रो के पिताजी का, ममता बनर्जी का पिताजी का वेसेक्टोमी नहीं हो जाता, वेसेक्टोमी मतलब इसका शुक्राणु काट नहीं दिया नहीं जाता था उस टाइम में, उसका माता जी का फिलिपिन ट्यूब काट नहीं दिया, तो आज मुर्शिदाबाद नहीं बनता है वेस्ट बंगाल में। मुर्शिदाबाद में चुन चुन के हिंदुओं के घरों को जलाया गया है मुसलमान के थ्रू। दोस्तों मुसलमान इंडिया में एक ही सॉल्यूशन है, मुसलमान ज़्यादा संख्या में है तो मुसलमान, बहुत सारे लोग बोलेगा मुसलमान को मारना ठीक नहीं होगा, तो मारना नहीं चाहिए दोस्तों। मैं मारना का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने मारना एक सही बात नहीं है। तुम जितना भी 2000 साल से 2025 साल में जितना भी मुसलमान है जो गलत काम कर रहे हैं इंडिया में, उन लोगों को पकड़ो, ट्रैक रिकॉर्ड निकालो 2025 से 2000 साल तक, मैंने मिलेनियम साल, ये 25 साल ट्रैक रिकॉर्ड निकालो। किसी जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे वेस्ट बंगाल में सब मुसलमान को ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, उनको पूरा फैमिली को पकड़ के वेसेक्टोमी कर दो। ये बहुत सारे लोग बोलेंगे मुसलमान, बांग्लादेशी हिंदू तो कैप्चर है, बांग्लादेशी हिंदुओं को करो। ये जो महुआ मित्रो है, ये ममता बनर्जी है, ये ज्योति बसु है, ये नक्सलवाद पैदा किया है, ये सेकुलरिज्म पैदा करके इंडियन हिंदुओं को मार रहे हैं। हम इंडियन बंगाली लोग माइनॉरिटी बन गए हमारा देश में, ठीक है, हमारा देश में इंडियन बंगाली लोग माइनॉरिटी बन गए, क्योंकि हमारा देश में जब ब्रिटिश चले गए थे तब बोले गए थे इंडियन बंगाली बोल के कुछ रखेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडियन बंगाली सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, उससे भी ऊपर रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, जितना भी इंडियन बंगाली लोग हैं, इंडियन बंगाली लोग जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ग्रुप है, ब्रिटिश जमाने के टाइम ब्रिटिश को पूरा ख़त्म कर दिए थे, पूरा ख़त्म कर दिए थे। हम देशियों बंगाली सुभाष चंद्र बोस हिटलर के साथ जब मीट करने गए थे, हिटलर अपना डैमी भेजे थे सुभाष चंद्र बोस के सामने, तो सुभाष चंद्र बोस को बोल रहे थे तुम चेयर में बैठो। सुभाष चंद्र बोस बोले मैं हिटलर के साथ मुलाकात करने आया था, किसी डैमी के साथ मुलाकात नहीं करना है। तो हिटलर भी चौंका गया, ये देशियों बंगाली कैसा टाइप होता है, ये पहले ही सोच लेते हैं ये लोग। उसके बाद हिटलर वो डैमी चला गया, उसके बाद हिटलर आए, सुभाष चंद्र बोस के साथ बात किए। इसी चीज़ चुकता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 के अंदर, इसीलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस ISI ग्रुप को पैदा किए। आज जो ISI देख रहे हैं ना, इसका हर मैंने बोले 1000% इन लोगों को ट्रेनिंग देता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी। ISI पूरा दुनिया में इतना राज कैसे करते हैं, ये जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ग्रुप है, इनको बैक हैंड सपोर्ट दे रहे हैं CIA और ये MI6 वाले, ब्रिटिश वाले चाहते ही नहीं थे हम इंडियन बंगाली आगे बढ़े, इंडिया को देश बनाए, इंडिया को आगे नहीं लेके जाए। तो दोस्तों ये सब हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को ख़त्म करना होगा दोस्तों। जो हिस्ट्री हमारा ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हमें सिलेक्टेड करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो इस हिस्ट्री को रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इजराइल गाजा में रखे, गाजा में क्या किया, 7 अक्टूबर जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से गाजा का हर एक जो हमास का हर एक लीडर चुन चुन के आउट कर दिए, उनको क्लीन बोल्ड कर दिए। तो हम क्या कर रहे हैं इंडियन वाले, गाजा तो कब्जा कर लिए, यूक्रेन को रशिया कब्जा कर लिए, ये आपका अमेरिका तो दुनिया भर में जहाँ पे चमन लगता है वहाँ पे चल जाता है भाई। हम इंडियन वाले क्यों हमारा ही देश को छोटा क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश से इंडिया क्यों आ रहे हैं? हम इंडियन वाले बांग्लादेश क्यों घुस नहीं रहा है? बांग्लादेशी लोग इंडिया को कैप्चर करने इंडिया के पार्लियामेंट हाउस में घुस रहा है। ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में घुस रहा है, या हम पाकिस्तान में क्यों घुस रहे हैं? अभी टाइम आ गया भाई पाकिस्तान घुसने का, सीधे बात बोल रहे हैं भाई। ये बांग्लादेशी न्यूज़ एजेंसीज चुतिया टाइप का ये सब लोग, ये आप देखिए ये सब कितना हरामी का बच्चा होता है, ये लोग कितना इंडिया के ऊपर जहर उकर रहे हैं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। देखिए सब কিছু জন্য প্রস্তুত पाकिस्तान से रहेंगे, ये लोग बना रहे हैं दोस्तों, ये सब वीडियो बना रहे हैं ताकि मुसलमान लोग और भी मोटिवेट हों, बांग्लादेशी लोग इंडिया में ईस्टर्न साइड से आक्रमण करें और वेस्टर्न साइड से तो पाकिस्तान भी आक्रमण करें, मैंने इंडिया को ये लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी टाइम आ गया है पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी हिसाब लेने का। दोस्तों बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनिस है, ये अमेरिका का डेमोक्रेटिक पार्टी का चड्डी धोने वाला आदमी है। ठीक है, चड्डी धोते धोते इन लोगों को बोल दिया डॉक्टर बोल दिया, तो डॉक्टर यूनिस बोलते हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर, चुतिया डॉक्टर ऐसा
ठीक है। ये हरामी का बच्चा बोल रहे हम लोग प्रस्तुत हैं इंडिया के साथ लड़ाई लड़ने में, ठीक है। तो कैसा प्रस्तुत है हम भी देखे दोस्तों, ठीक है। हम तो एदेशियो बंगाली वेट कर रहे हैं बांग्लादेश में घुसने के लिए, ठीक है। एक बार बोल दे भाई हम लोग घुस जाएंगे भाई। अरे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये लोग खरीद कर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी, ये MI6 का इंटेलिजेंस, CIA का इंटेलिजेंस, ये बांग्लादेशी लोग उसी के भरोसे में फुटानी मार रहे हैं। बांग्लादेशी लोग फुटानी कैसे मार रहे हैं ये लोग जानते हैं। जो ममता बनर्जी बैठा हुआ है, हमारी स्लीपर सेल है ममता बनर्जी, महुआ मित्रो दे जो दुबई में अपना पासवर्ड लीक कर दिए थे, पार्लियामेंट हाउस का पासवर्ड लीक कर दिए थे। ये पैदा कैसे है? अभी टाइम है वेसेक्टोमी करने का दोस्तों, अभी टाइम है चुन चुन के बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करना, चुन चुन के बांग्लादेशी हिंदुओं को ट्रैक रिकॉर्ड निकालना, कौन हिंदू पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। पॉलिटिकल पार्टी बोल के मैं सुप्रीम कोर्ट बाकी किसी भी कोर्ट में देखता हूँ, पॉलिटिकल इशू बोल के उनको दबा दिया जा रहा है। पॉलिटिकल इशू ही मेन इशू है दोस्तों, पॉलिटिकल इशू ही मेन इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्रू ही इंडिया को कैप्चर किया जा रहा है। और पॉलिटिकल फंडिंग आ रहा है ये CIA से, ये पॉलिटिकल MI6 से, ठीक है, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ग्रुप से। और इनको कैसे डायरेक्ट तो ये दे नहीं सकते, ये पाकिस्तान को दे रहे, बांग्लादेश को दे रहे, और बांग्लादेश हमारा हिट कर रहा है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान हमें हिट कर रहा है, तो हमें रिटेलिएट करने के लिए हमें भी हिट करना पड़ेगा। पूरा रॉन्गपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का कैप्चर हो जाना चाहिए, पूरा सिलेट कैप्चर हो जाए, पूरा चिटागोंग कैप्चर हो जाए, पूरा जो राजशाही नीचे हिस्सा है मैंने कोलकाता का सटा हुआ दिस है। क्यों रखना है भाई, क्यों रखना है इन लोगों को? मोहम्मद यूनिस बड़े बड़े लेक्चर मांग रहे हैं, देखो भाई मुसलमान इंडिया में हैं, हम भी मुसलमान हैं, इंडिया का मुसलमान हमारे साथ मिल जाएगा, बस हम लोग इंडिया को कैप्चर कर हिंदुओं को मार लेंगे। अरे भाई इंडिया के हिंदुओं को मारोगे तो हिंदू मार रहे हैं, तो इसका बदला होना चाहिए ना। पहलगाम में हिंदू को भेजा फ्राई कर दिया है तुम AK-47 से। दोस्तों अभी टाइम आ गया है सरकार को, अगर मेरा ही वीडियो देख रहे हैं आप भाई, बहुत हो गया भाई, और ये पाकिस्तान पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान पूरा कट जाना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान पूरा कट जाना चाहिए। बांग्लादेश रॉन्गपुर सिलेट से लेके राजशाही पूरा कब्जा होना चाहिए, चिटागोंग पूरा कब्जा होना चाहिए। और बहुत हो गया भाई, 2-3 दिन, ये 22 अप्रैल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आज 30 अप्रैल बना रहा हूँ ये वीडियो में, करीबन 6-7 दिन हुआ है, ठीक है, 8 दिन हुआ है ये चीज़। तो ये खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ खत्म हो जाना चाहिए। इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया आगे बढ़ रहा है भाई, इंडिया क्यों पीछे रहेगा? इंडिया, हम इंडियन लोग संकीर्ण हो जा रहे हैं, मतलब छोटा हो जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। और इजराइल बढ़ते जा रहे हैं, ये रशिया वाले, दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, वो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो चाइना तो ऑलरेडी तिब्बत कब्जा कर रहे हैं, हमारा अक्साई चीन कब्जा करके रखे हैं, बीच बीच में अरुणाचल प्रदेश को वही बोलते हैं भाई, हम क्यों बैठे रहे भाई? हैं, हमें कोई भगवान ने कोई अभिशाप दिया है तुम बैठे ही रहोगे? हैं, ऐसा तो कुछ बोले नहीं है भगवान ने, ऐसा तो कोई। अभी टाइम आ चुका है दोस्तों, अब बांग्लादेश को भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ट्रीटमेंट नहीं भाई, इंडिया का जो अखंड मैप है ना, इसको पूरा करना है। जो अखंड मैप है, हमारा जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, हमारा बॉर्डर लगता है उधर ईरान के साथ, ठीक है, कुछ हिस्सा ईरान के साथ, ऊपर तजाकिस्तान के साथ, ये किर्गिस्तान, जितना भी सेंट्रल एशिया देश है उन लोगों के साथ बॉर्डर लगता है। ये पाकिस्तान बीच में, ये बांग्लादेश के बीच में क्यों आ गए? तो दोस्तों इन लोगों को मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक मैं 2004 में ये विक्टिम हूँ, ठीक है। इंडिया, ये जो जैसे आज देख रहे हैं ना, पहलगाम में लोगों को, मुसलमान लोग आके लोगों को मार रहे हैं, हिंदू लोगों को पूछ के मार रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों के साथ 2004 में हुआ था, जब यूपीए गवर्नमेंट था। हम 2004 में पहलगाम बस स्टॉप में ऐसा किए थे, हम लोगों के ऊपर भी हमला हुआ था। उस टाइम कोई मीडिया कवरेज हुआ नहीं था, कोई कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग दबा किया था। बेसिकली क्या है ना, आप जितना टाइप में, आप वेस्ट बंगाल में देखिए, इतना सारे हिंदू है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? वेस्ट बंगाल में क्या है आप देख रहे हैं, देखिए ये छोटा छोटा बच्चा वीडियो बनाया, मुसलमान बच्चा वीडियो बनाया, वाकअप बिल के केस में जाएगा, मारेगा हिंदुओं को। ये रामतला बोल के है, वहाँ पे सब जा रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं को मारेगा, ऐसा टाइप। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये चीज़, ये सब जो मुसलमान है ना, एक तो इन लोगों की सबसे प्रथम मैं बोलना चाहता हूँ, जो ज़बरदस्ती बाबा साहेब अम्बेडकर सेकुलर फैटर्निटी ये शब्द लेके नहीं आए थे, ठीक है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये शब्द था, और सोवरेनिटी ये सोवरेंज ये शब्द था, ठीक है। इसको बाद में इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, बाद में ज़बरदस्ती जाके वो MI6 के थ्रू, मैंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, और ये CIA वाले, ठीक है, अमेरिकन CIA वाले, इन लोग ज़बरदस्ती हमारा गला दबा के सेकुलर शब्द ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट के टाइम, ठीक है। सेकुलर शब्द, फैटर्निटी शब्द, इंटीग्रिटी शब्द, ये सब शब्द ज़बरदस्ती जुड़ा गया है 42 अमेंडमेंट के टाइम, ठीक है। हम तो सेकुलर नहीं थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था। अगर देश विभाजन हुआ था किसी धर्म के आधार पे, पाकिस्तान बना था मुसलमान धर्म के आधार पे, इंडिया बना था हिंदू धर्म, तो हम फैटर्निटी, हम सेकुलर ठेका लेके क्यों बैठे हैं भाई? हैं, आज ये सेकुलर शब्द को दबा के, ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 19 को पकड़ के ये बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं, इंडियन बन रहे हैं, ठीक है। और इंडियन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, आर्टिकल नंबर 20 के नाम पे, लिबर्टीज़, फ्रीडम, पर्सनालिटीज़ एंड लिबर्टीज़, ये सब चीज़ नाम के ये लोग इंडिया को कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं 1971 में मैं बोल रहा हूँ, जब बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी मैंने वॉर हुआ था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था। क्या ज़रूरत था नया देश बनाने का?
हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैं एक देशी बंगाली, क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी हमारा देश है, बांग्लादेश तो ऑलरेडी हमारा ही कंट्री है, हमारा ही धरती है। तो इनको नया बनाने का कांग्रेस का जो मुसलमान पंथी का जो चाल है, और कांग्रेस सोचा था बांग्लादेशी हिंदुओं को वेस्ट बंगाल में ढुका के इंडियन जो बंगाली है, बांग्लादेशी हिंदू बंगाली, ठीक है, इंडिया वेस्ट बंगाल में घुसा के इन लोगों को फ्लावरिश करके इंडियन एदेशियो बंगाली को हम दबा देंगे, ताकि नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल से पैदा ना हो। ठीक है, इनका यही स्ट्रैटेजी था, बेसिकली इनका स्ट्रैटेजी नहीं था, बेसिकली MI6 का स्ट्रैटेजी था ये चीज़, ताकि एदेशियो बंगाली ज़्यादा पैदा ना हो, ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस ना पैदा हो, ज़्यादा राजा राममोहन राय पैदा ना हो, ज़्यादा स्वामी विवेकानंद पैदा ना हो, ज़्यादा खुदीराम बोस पैदा ना हो, ज़्यादा रासबिहारी बोस पैदा ना हो। इन लोग स्ट्रैटेजी करके ये कांग्रेस पार्टी के थ्रू ये चीज़ की है। तो मैं हर एक चीफ जस्टिस बैठा हुए 7 बेंच का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, तो उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक एदेशियो बंगाली हूँ, आप सर्वेंट है मेरा, मैं टैक्स देता हूँ, मेरा ही टैक्स का, हम एदेशियो बंगाली और इंडियन लोगों की टैक्स के पैसा से आप अपना बीवी को लिपस्टिक खरीद कर देते हैं, आप हमारा सर्वेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लोगों के लिए है, इंडियन लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडियन लोगों के लिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन लोग नहीं है, भारतीय लोगों को बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और इसी चीज़ को आप ख़राब कर रहे हैं, इसी चीज़ को आप विदेशी पैसा से लूट के, जॉर्ज सोरोस का पैसा के लूट लिया, बड़े बड़े पार्किंग लॉट में बेंटली BMW मर्सिडीज़ का गाड़ी खरीद के आप लोग बड़ा। रिसेंटली जो आरजी कॉन मर्डर केस हुआ था, लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस हुआ था, ममता बनर्जी इसी बांग्लादेशी लोग ने इसी चीज़ को करवाया था। बेलगछिया का जो जितना भी मुसलमान है 14 अगस्त 2024 में उसी रात को बेलगछिया से मुसलमान लेके आए थे, सिटी मोड़ से बांग्लादेशी लोगों को लेके आए, हिंदू लोगों को लेके आए। ठीक है, उसके बाद ये जो जितना भी आपका दमदम एरिया से लोग लेके आए थे, उसके बाद ये सब बहुत दूर दूर से लोग लेके आए थे, मुसलमान लोग राजा बाज़ार से आए थे। ठीक है, बेलगछिया से आए थे, राजा बाज़ार से, पाक सर्कस से लोग आए थे गाड़ी भर भर के। क्यों आरजी कौर हॉस्पिटल को लेडी डॉक्टर का एविडेंस मिटाने के लिए, ताकि लगे जो ममता बनर्जी एक साफ़ सुथरा पर्सन है, बांग्लादेशी पर्सन है। ठीक है, तो ये लेडी डॉक्टर को बचाने के लिए ममता बनर्जी, मैंने लेडी डॉक्टर के जो क्रिमिनल को, मैंने रेप करने वाले क्रिमिनल को, बहुत सारे लोग सोच रहे संजय के घोषणा के बोस हुए, इनको ये एक्यूज़ नहीं है, ये बिल्ली का गले में घंटे के बांधने का जैसा दरिया ही है। ठीक है, ये संजय, ठीक है, वो कुछ नहीं है, सिविक वॉलंटियर कुछ नहीं है, ये आदमी निर्दोष है, इसको फंसाया गया है, निर्दोष फुल नहीं है, ये आदमी प्लान के अंदर ही था, और जिसका मास्टरमाइंड है ये बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि कपिल सिब्बल पर हियरिंग में 2 करोड़ रुपीज़ लिया है ममता बनर्जी, पर हियरिंग, एक हियरिंग करेगा 2 करोड़, और कपिल सिब्बल का पूरा टीम आया था जिसमें 22 एडवोकेट था। ठीक है, पर एडवोकेट में 2 करोड़ में खरीदा है ममता बनर्जी, ताकि आरजी कौर लेडी डॉक्टर गैंग रेप मर्डर केस दब जाए और दिखाया जाए दोस्तों ये चीज़ कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों ये कनपट्टी में ये कपिल सिब्बल का कनपट्टी में, उसका फैमिली का कनपट्टी, और जितना भी एडवोकेट है उन फैमिली को कनपट्टी में बंदूक ठिकाना चाहिए। नेक्स्ट हमला बोलना चाहिए, जो नेक्स्ट हमला, जैसे पहलगाम में नेक्स्ट हमला हुआ था हिंदुओं के ऊपर, नेक्स्ट हमला तुम्हारे ऊपर होगा, तब ये लोग सुधरेगा दोस्तों। तब ये सुप्रीम कोर्ट में जज में बैठा हुआ ये आदमी, ये जितना भी लोग है, ये लोग सोचेगा जे आप तो हमारा मारने का टाइम आ गया है भाई, 2-3 जज को मार दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 जज को मार दो। इन लोगों के मन में डर ही नहीं है, ये लोग जॉर्ज सोरोस से पैसा ले रहे हैं, ये लोग ISI से पैसा ले रहे हैं, MI6 से पैसा ले रहे हैं, पाकिस्तान ISI एजेंट के थ्रू पैसा आ रहे हैं इन लोगों के पास, और यहाँ पे बड़े बड़े वाकफ बिल का बड़े फेंक रहे हैं ये लोग दिल्ली का ये जज क्या कर रहा है, इन लोगों के घर में इतना पैसा कैसे आ गया, इन लोगों के घर जल गया था, फायर ब्रिगेड ने इस घर को बुझाने के लिए गया, और देखे बहुत सारा पैसा घर के अंदर, एक जज के घर के अंदर इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ गया भाई सर। दिल्ली हाई कोर्ट उसको प्रोमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मैंने ट्रांसफ़र किया गया है इलाहाबाद में। क्यों भाई प्रमोशन, इसको इसका फैमिली, इसके साथ इसका फैमिली वेसेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब काट दो इसका, ताकि ऐसा दरिंदा पैदा ना हो इंडिया में जो जज बन सके, जो एडवोकेट बन सके। हम इन जैसे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, इसी कारण तो हाँ ये बांग्लादेशी लोग, ये देखो एक बच्चा कितना उम्र होगा इसका, कितना उम्र होगा, ये धमकी दे रहे हैं हम जा रहे हैं, हम हिंदुओं को मारने जा रहे हैं, इसका उम्र कितना होगा दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में हुआ है इसका। ठीक है, मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो दिखा सकता हूँ दोस्तों। देखिए कश्मीर का हर एक बच्चा ऐसा है, मुसलमान बच्चा ऐसा है, आप समझ सकते हैं ना। ये मतलब इन लोगों की खून में अंदर DNA के अंदर है, तो DNA भी चेंज कर दो। अगर दोस्तों अगर चाइना जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकता है, चाइना को डेवलप करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकता है, तो हम इन जैसे दरिंदे के सोच में, जो मदरसा में पढ़ते हैं, जो मस्जिद में 5 बार जाते हैं, इन लोगों की दरिंदे का मेंटेलिटी कैसे नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग से चेंज कर नहीं सकते। हमको हम वर्ल्ड में एक सोफिस्टिकेटेड जायगा में हम सिचुएट करते हैं हमारा मेडिकल सिस्टम, इंडिया का मेडिकल सिस्टम, तो हम मेडिकली इन लोगों को ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। ये बच्चा कैसे पैदा होगा, इसका मम्मी का अगर फिलिपिन ट्यूब काट नहीं दे रहा, दोस्तों हमें इंडिया में बहुत सारे लोग बोलेगा भाई ऐसा फिलिपिन ट्यूब काटने लगे हैं मुसलमान लोग, तो ये जो 15 रुपये का जो MLA MP फुटानी मार के ताज होटल जैसा खाना पार्लियामेंट हाउस में खाते हैं, तो ये टैक्स का पैसा से ही, आम जनता का टैक्स का पैसा से ही तो आते हैं। ठीक है,
तो ये फुटानी कैसे मारेगा? ये चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया में इतने आगे इंडिया में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये 15 रुपये में कैसे खाना खाएगा पार्लियामेंट हाउस में? वो भी लग्जरियस खाना। इन लोग टैक्स देते तभी ना इन लोग खाते, तो इन लोगों की टैक्स बंद हो जाएगा तो खाना भी बंद हो जाएगा। इसी कारण गवर्नमेंट ऐसा करते नहीं। तो दोस्तों, ऐसा सोच रखने वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये जैसे आप सांप पालोगे वैसे सांप डसेगा भी तुम्हें, ठीक है? सांप तुम्हारे फना से भी मारेगा, तुम्हारे शरीर में विष डालेगा सांप। और वही विष पहलगांव का परिचय है, वही विष पहलगांव का सबसे बड़ा आइडेंटिटी है, परिचय है, जिन्होंने हिंदुओं को पूछ पूछ के मारा है, हिंदुओं को सिलेक्टेड करके मारा है, सिलेक्शन करके हिंदुओं को मारा गया। तो ये चीज़ अगर तुम सोचोगे मैं 15 रुपये का ही खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं एमएलए हूँ, एमपी हूँ, बड़ा फुटानी है तुम्हारे अंदर, तो देश को ऐसा ही चुना लगाओगे। इन एमएलए एमपी को पहले चुना लगाना पड़ेगा, इनको हिस्सेक्टोमी आगे पहले करना चाहिए। पहले देश दोस्तों, पहले कोई धर्म नहीं है, पहले भारत देश, उसके बाद तुम कौन सा धर्म से आते हो वो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है? मगर मुसलमान ये चीज़ मानते नहीं है, तो मानते नहीं है, मुसलमान को ट्रीटमेंट करो, इन लोगों को हिस्सेक्टोमी करो, इन लोग महिलाओं को फिलिपिन ट्यूब काट दो। ये क्यों भाई? बांग्लादेश से आ रहे हैं यहाँ पे बच्चा पैदा कर रहे हैं। देखो, ये श्रीनगर में बोल रहे एक मुसलमान बच्चा यहाँ पे पूजा हो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? मुसलमान है भाई। तुम अगर इंडिया में हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तुम दूसरा कंट्री आरो देश में चले जाओ, वहाँ मुसलमान ज़्यादा है, या तो एक हिंदू राष्ट्र है, तुम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो, तुम हाफ उकाल रहे हो मुँह के अंदर से, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ है। तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत लेट हो जा रहा है, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। तुम कैसे पैदा हो रहे हो यही तो मुझे पता नहीं चल रहा है। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, महुआ मित्रों पैदा करके चले जा रहे हैं। ममता बनर्जी के पिता का नाम पोमिलेश्वर बनर्जी। ये पोमिलेश्वर बनर्जी कैसा वेस्ट बंगाल में आया है? वेस्ट बंगाल में जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट पोमिलेश्वर बनर्जी के कान में आके बोले थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो तुम इंडिया है बहुत अच्छा है, तुम इंडियन बिस्तर में चढ़ जाओ, उसके बाद लगा करो, बच्चा पैदा करो, ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन देशों बंगाली कम हो जाएगा, बांग्लादेशी लोग बढ़ जाएगा। तुम चाहे तो पार्लियामेंट कैप्चर कर सकते हो, पार्लियामेंट में घुस सकते हो, तुम पार्लियामेंट में 15 रुपये का खाना खा सकते हो तुम, ठीक है? इसी कारण पोमिलेश्वर बनर्जी बहुत सारा लगी करके बच्चा पैदा कर लिए। ममता बनर्जी इसका नमूना है, उसके बाद बहुत सारा नमूना है ऐसा, शुद्ध पोमिलेश्वर बनर्जी नहीं है, महुआ मित्रो है, ये ज्योति बसु है, ये सीपीएम का इतना बड़े बांग्लादेशी माल सुजन चक्रवर्ती, ये वेस्ट बंगाल का बात बोल रहे हैं हम। तो इन बांग्लादेशियों को बोले थे, मैं पूछना था तो सुप्रीम कोर्ट से, मैं तुम बोले थे भाई जो बच्चा पैदा करो, हाँ तुम बोले थे, इन लोग आके बच्चा पैदा करें, इन लोग मर जाए, हम एदेशियों बंगाली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा डीएनए ही नहीं है। इन लोग मर जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बार बार मैं एक एदेशियों बंगाली में बार बार बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडियन एदेशियों बंगाली लोगों को। इंडियन एदेशियों बंगाली लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं इन बांग्लादेशी लोग ने, चाहे वो पॉलिटिकली, चाहे स्कूल में प्रोफेसर बन के, कॉलेज में प्रोफेसर बन के, स्कूल में टीचर बन के ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो इनको ठीक होना चाहिए, इनको तभी ठीक होगा जब ये वेसेक्टोमी या फिलिपिन ट्यूब काटने का रूल चालू होगा वेस्ट बंगाल और कश्मीर और पंजाब और केरला और ये कर्नाटक, ये भोपाल, ये पूरा इंडिया में, ठीक है? तो इन लोगों की खौफ पैदा होगा, बच्चा ही पैदा ना होगा, 2 साल बाद इन लोग जनरेशन बंद हो जाएगा। क्या होगा? इंडियन जनरेशन बढ़ेगा, इंडियन एदेशियों बंगालीज, इंडियन लोग जिस एरिया का नेटिव लोग हैं वो लोग बढ़ेगा, वो लोग और भी शक्तिशाली होकर इंडियन फौज बनाएगा। आज फौज में भी बांग्लादेशी घुस रहे हैं, पाकिस्तानी घुस रहे हैं भाई। तो ये बच्चा है, कश्मीर का बच्चा, ये इतना उम्र है, इतना उम्र में ये पढ़ाई लिखाई करेगा, ये बोल रहे हैं हिंदुओं को हम अच्छा नहीं लगता, हिंदुओं को मारेंगे हम, ठीक है? इनका कौन पैदा कैसा हुआ है भाई? इनको बच्चा पैदा कौन किया है? ये बच्चा कैसा पैदा हुआ है? फिलिपिन ट्यूब क्यों काटने? फिलिपिन ट्यूब काटने में कोई AK-47 नहीं लगता है जो मर जाएगा, ह्यूमन राइट का समस्या आ जाएगा। ये फिलिपिन तुम डॉक्टर बनाओ, इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाओ, इन लोगों को वैक्सीन बनाओ, इंडिया मेडिकल में बहुत आगे है, ऐसा ट्रीटमेंट करो, ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग करो, ये बच्चा पैदा ही ना हो। इनको सोचना पड़ेगा भाई, हम एदेशियों बंगाली, हमारा ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है, हमारा ब्रेन ऐसे ही खेलते हैं भाई। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन करो। तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, तुम बोले हो सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। अरे भाई पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर लो, पूरा बांग्लादेश कैप्चर कर लो, क्या सर्जिकल स्ट्राइक है छोटा मोटा करके फुटानी मार रहे हो तुम? हाँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, महुआ मित्र कैसे पैदा हो रहे हैं, ये कश्मीर का बच्चा कैसे पैदा हो रहे हैं भाई? ये तो इंडियन ही नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये इंडियन हिंदू नहीं है। बांग्लादेशी आके हिंदुओं के वेस्ट बंगाल में बच्चा पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है। बांग्लादेशी लोगों को इंडिया में बच्चा पैदा करना रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बच्चा पैदा करने का अधिकार शुद्ध एदेशियों बंगाली लोगों की होना चाहिए। कश्मीर में जो नेटिव कश्मीरी हिंदू है उनको ही बच्चा पैदा करने का अधिकार है। पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान लोगों की बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी भी हाल में बच्चा पैदा हो गया तो उसको भाई फिर से वेसेक्टोमी और फिलिपिन ट्यूब के काटने का रूल में लेके आओ। सीधा बात मैं बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़ देखिए, काट के खून बहा दे, ये मुर्शिदाबाद का घटना है, ठीक है? ये देखिए, ये मार्किंग करके गया है ताकि लगे जाइए हिंदू का घर है। और ये बांग्लादेश से आके महुआ मित्रों लेके आए हैं, ममता बनर्जी लेके आए बांग्लादेश मुसलमान को बांग्लादेश बना देगा, तो हम लोग बांग्लादेश बना देगा। समझ सकते हैं आप? देखिए, काट के हम लोग का खून बहा देगा, बांग्लादेश से मुसलमान आके काट के खून बहा देगा, ये सब मार्किंग करके जा रहे हैं दोस्तों। ये घर में देखिए ऐसा करके मार्किंग करके गया है मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर में, ताकि लगे ठीक बगल में जो मुसलमान घर में ऐसा मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों ये सिलेक्टेड किलिंग है। ये मुर्शिदाबाद का घटना के बाद पहलगांव का घटना हुआ है।
तो मुर्शिदाबाद में ही सिलेक्शन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं चीज़ बोलना हूँ, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ऐसे नहीं फ्लावरिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी का बैक हैंड जॉर्ज सोरोस, MI6, CIA और ये पाकिस्तानी ISI, ये बांग्लादेशी लोगों का बैकअप है। जोसिमुद्दीन रहमानी, ये बांग्लादेश का जो आतंकवादी संगठन है, जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का बहुत करीबी है ममता बनर्जी, ठीक है। ये ममता बनर्जी, आप एक चीज़ इनका मैंने इनका सोच आप देखिए। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो थोड़ा देखिए। फिर से देखिए दोस्तों, फिर से देखिए वीडियो। दोस्तों, ममता बनर्जी को पुरी का मंदिर में घुसा नहीं, मैंने अंदर जाने नहीं दिया है। ममता बनर्जी को बोल रहे तुम मुसलमान हो, तुम नमाज पढ़ते हो, इसी कारण तुम पुरी का मंदिर में नहीं। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तुम मुसलमान बांग्लादेशी लोग पुरी का मंदिर में घुस नहीं पाओगे। ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए पुरी का मंदिर में। बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेशी हिंदू लोगों को, मुसलमान लोगों को पुरी का मंदिर में घुसना नहीं चाहिए दोस्तों। तो ममता बनर्जी के दिमाग लगाया, अब भारत का युद्ध परिस्थिति है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोग आके हिंदुओं को मार रहे हैं। मुर्शिदाबाद लेके ममता बनर्जी कोई बात नहीं बोलते हैं। मुर्शिदाबाद लेके बोले हैं जब इन बांग्लादेश, वो बहुत अच्छा काम किया है, बांग्लादेश ने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। बांग्लादेश को जुड़ाना ठीक नहीं होगा मुर्शिदाबाद कांड में। ये तो बीजेपी की है मुर्शिदाबाद कांड, बांग्लादेश से बीजेपी BSF के थ्रू लोग मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद में लेके आए। ये बीजेपी का सच कुछ कड़ा धड़ा है, सब कुछ सजा हुआ चीज़ है, ठीक है। और वही ममता बनर्जी, जब ममता बनर्जी को पुरी का मंदिर में घुसा नहीं, पुरी का मंदिर में नहीं जाने दिया। ममता बनर्जी पुरी का मंदिर का एक रेप्लिका, पुरी का समंदर के सटा हुआ जो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का दीघा बीच है, वहाँ पे ही पुरी का एक मंदिर का रेप्लिका बना रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म को कितना नीचे दिखाने के लिए 250 करोड़ खर्चा किया है इस मंदिर को बनाने के लिए ममता बनर्जी, ठीक है। हमारा वेस्ट बंगाल का दीघा में है, ठीक है। तो दीघा से पुरी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दीघा वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है, ठीक है। ममता बनर्जी को पुरी का मंदिर घुसने नहीं दिया, इसलिए ममता बनर्जी पैसा खर्चा करके 250 करोड़ पैसा खर्चा करके फिर से एक पुरी जैसा मंदिर बनाया है। दोस्तों, हम एदेशियो बंगाली बोलते हैं इस मंदिर को, इंडियन बंगाली लोगों के घुसने का जगह, बांग्लादेशी हिंदू घुसने नहीं चाहिए इस मंदिर के अंदर। रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए इस मंदिर में। जो एदेशियो बंगाली, पहले तो एदेशियो बंगाली लोगों की कार्ड बनाना चाहिए वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए, जैसे लोगों की आधार कार्ड होता है, वेस्ट बंगाल में एदेशियो बंगाली लोगों की कार्ड होना चाहिए। ये कार्ड दिखाएगा, इस पुरी का नया वाला ममता बनर्जी बनाए हैं, उस मंदिर में जाएगा, वहाँ पे रेस्ट करेगा, फ्री होटल में रहेगा, वहाँ पे मुतेगा, खाएगा, हाकेगा। जो पुरी का मंदिर का जो मूर्ति है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, जो भगवान की मूर्ति है, इन मूर्ति को कोई सच में जो पुरी है, सच में हमारा जो पुरी है, उस पुरी का एक जगह में स्टैब्लिश किया जाना चाहिए दोस्तों। ये वेस्ट बंगाल में नहीं रहना चाहिए। जहाँ क्या चीज़ है, पुरी का मंदिर का कोई रेप्लिका हो नहीं सकता है। पुरी का मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर एक एवं अभिन्न है, दुनिया में एक एवं अभिन्न है। उसका कोई हराम के बच्चा ममता बनर्जी जैसा लोग उसका रेप्लिका नहीं बना सकते। ये अपराध किया है ममता बनर्जी, इसका सजा फांसी से होना चाहिए। और वेसेक्टोमी, इसका पूरा फैमिली का वेसेक्टोमी, फिलिपिन ट्यूब काट देना चाहिए पूरी का। इस ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बहुत ज़्यादा लूटा है। ये अभिषेक ममता बनर्जी का भांतीजे, अभिषेक बनर्जी का जो लड़की है, छोटा 10 साल का उम्र का, उसका वेसेक्टोमी, उसका फिलिपिन ट्यूब काट देना चाहिए, ताकि फिर से इसी फैमिली से कोई शैतान, कोई हरामी का बच्चा, कोई देशद्रोही, कोई टेररिस्ट पैदा ना हो इसी फैमिली। ये कोलकाता के कालीघाट एरिया में हरिश्चंद्र क्या स्ट्रीट बोलते हैं, उस एरिया में ये ममता बनर्जी रहते हैं दोस्तों। ये पौमिलेश्वर बनर्जी, ममता बनर्जी का पिताजी पौमिलेश्वर बनर्जी को वेसेक्टोमी अगर हो जाता, ममता बनर्जी का फैमिली का महिला लोगों को अगर फिलिपिन ट्यूब काट दिया जाता, तो ममता बनर्जी पैदा नहीं होता दोस्तों। आज हम एदेशियो बंगाली लोग ज़्यादा फ्लावरिश करते हैं वेस्ट बंगाल में। ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ होना चाहिए। আমাদের দিদি আছে, আমার মেয়েরা পাস করবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি আমার কি পাস করে যাবে, জান পাস করে যাবে। দিদি তো বলেই যায় পাস, ফেল বলে কিছু নেই। देखिए ये वीडियो आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे ये जो महिला है, सबके सब बांग्लादेशी है, सबके सब बांग्लादेशी। इसी कारण ममता बनर्जी फ्लावरिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये बांग्लादेशी जात भाई, अपना बांग्लादेशी हिंदू ममता बनर्जी, मुसलमान ममता बनर्जी को फिर देख ले। ये लोग अपना लड़कियों को स्कूल में परीक्षा देने लेके आए थे। ममता बनर्जी बोले कोई परीक्षा सब पास हो जाएगा। तो कितना खुश देखिए, देश को कितना, ये सब कितना खुश है, देखिए कितना खुश है, देखिए देश को कैसा लूट रहे हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं, ये बांग्लादेशी हिंदू लोग। दोस्तों, हिंदू एकता, हिंदू वो सब चीज़ नहीं है। बांग्लादेशी हिंदू दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट होता है बांग्लादेशी हिंदू। ये बांग्लादेशी हिंदू नहीं है। ये इसी कारण इंडिया में, वेस्ट बंगाल में एशिया का लार्जेस्ट सोनागाची ब्रॉदल, प्रोस्टिट्यूट रेंडी खाना बनाए इन लोगों के थ्रू दोस्तों। यार इंडिया में जितना भी प्रोस्टिट्यूट एरिया हैं, चाहे वो दिल्ली का जीबी रोड हो, चाहे वो मुंबई का कामतीपुर हो, चाहे बेंगलोर का हो, सब में इन बांग्लादेशी लोगों की, हिंदू लोगों की अवदान सबसे ज़्यादा है दोस्तों।
तो इन लोगों की वेसेक्टोमी क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रहे हैं, हमारा ये देशों बंगाली कल्चर को खराब। लोग बाहर के लोग सोच रहे हैं बंगाली लोग ऐसे ही होते हैं। बंगाली लोग ऐसा नहीं होते। बंगाली लोग सुभाष चंद्र बोस होते हैं, रास बिहारी बोस होते हैं, खुदीराम बोस होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये लोग एक्चुअली ये देशियों बंगाली होते हैं यार। ये साले भिख मांगे, ये साले हरामी का बच्चे भिख मांगे, ये साले ममता बनर्जी का पाल बेजन्मा, जिसका जात का ठीक नहीं है, जन्म का ठीक नहीं है, बांग्लादेश से उड़ के आके जिर गए भिख मांगे साले, इंडिया का पैसा से पाल रहे हैं ये लोग हैं। ये लोग साले चामार कहीं का, ये लोग इंडिया को लूट रहे हैं और इसको सहायता कर रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कपिल सिब्बल। इन लोगों को कनपट्टी में बंदूक ठिका के इनको ठिकाना लगाना चाहिए। 2-3 मरेगा, जैसे पहलगाम हमला हुआ है, हिंदू लोग, इनोसेंट हिंदू लोग मरे थे, ऐसा ही इनोसेंट 100 इनोसेंट नहीं है ये। इनका एडवोकेट जितना भी है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, इनको ठोकना चाहिए। इनका ब्रेन में AK-47 गोली चलना चाहिए इसका माथा में ऊपर, तब इन लोग साइस्ता होगा, तब इन लोगों के अंदर डर होगा, तब इन लोग सोचेगा जो नहीं इंडिया में गलत चीज़ हो रहा है। क्योंकि इन लोग तो पैसा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के पैसा मिल जा रहा है बाहर से, जॉर्ज सोरोस से पैसा मिल रहा है, MI6 से पैसा, CIA से पैसा मिल रहा है, ISI पाकिस्तानी एजेंट से पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, बांग्लादेश से पैसा मिल रहा है, बड़े बड़े गाड़ी में चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का पार्किंग लॉट देखिएगा, बड़े बड़े गाड़ी इन लोगों की घर में चाहिए, बड़े बड़े गाड़ी। ये जो दिल्ली में जज बैठा है घर में बड़े पैसों का ढार बैठा हुआ है, ये पैसा आया कहाँ से? यही CIA MI6 यही पाकिस्तान यही बांग्लादेशी लोग दिए हैं इन लोगों को, यही बाहर से तुर्की से पैसा है, यही दुनिया से पैसा है। तो दोस्तों इन वजूद को ख़त्म करना पड़ेगा, इन लोगों की वजूद बहुत बढ़ गया, इन वजूद को ख़त्म करना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये चीज़ संभव होगा। नहीं तो ये 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक से होगा नहीं। ये पाकिस्तान में इंडियन जो कश्मीरी बच्चा है, माने कश्मीरी मुसलमान हैं, इनको नशे में पॉइजन डाल दिया है। ये इंडिया के हिंदुओं के अगेंस्ट में ऐसे पॉइजन फेंक रहे हैं। ये जो बांग्लादेशी हिंदू है, देखिए कैसे मज़ा से बात कर रहे हैं दोस्तों, कैसे मज़ा से बात कर रहे हैं, कैसे मज़ा से बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये चीज़ चेंज होना चाहिए दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ देखिए, इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत। ममता बनर्जी हमारा बांग्लादेशी जात भाई बहुत अच्छा है। हरामी इंडियन एदेशियो बंगाली, ये हरामी माचा है, ये घोटी है। हम लोगों को घोटी बोला जाता है, हम लोगों को माचा बोला जाता है दोस्तों। हम लोगों को अपमान किया जाता है, हमारी ही मिट्टी के ऊपर हम लोग अपमानित तो होते हैं इन बांग्लादेशी हिंदू के लिए, इन बांग्लादेशी मुसलमान के लिए दोस्तों। तो इन बांग्लादेशी मुसलमान को वेसेक्टोमी क्यों होना नहीं चाहिए दोस्तों? क्यों होना नहीं चाहिए इन लोगों की? दोस्तों मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं इन चाहे और भी है, मैं 2024 का इलेक्शन चल रहा था, मैं एक CPM का एक बाद में मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, अगर वीडियो मिल जाए तो आपको ये दिखा दे रहा हूँ मैं दोस्तों। ये वीडियो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, एक महिला को देखिए दोस्तों, महिला का इसको साड़ी पहनने का टेक्निक देखिए। एक बांग्लादेशी है, ये CPM पार्टी करते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये CPM पार्टी करते हैं वेस्ट बंगाल में। ये बोल रहा है वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेशी लोग हैं, इन लोगों की खाना बहुत सुंदर है, इन लोगों की एजुकेशन बहुत सुंदर है, किंतु बांग्लादेशी जो लोग हैं, बांग्लादेशी जो भाषा है वेस्ट बंगाल में बहुत सुंदर है। इंडियन बंगाली भाषा, इंडियन जो नेटिव इंडियन बंगाली जो सन ऑफ सॉइल्स है, वो लोग बहुत हरामी होता है। इन लोगों की भाषा ठीक नहीं है, इन लोगों की रहना देना खाना ठीक नहीं है। हम बहुत गर्व करते हैं, हम बांग्लादेशी लोग हैं, हम बांग्लादेशी खाना को गर्व करते हैं। हम लोग कोचू मतलब आड़ी का साग खाते हैं। ठीक है, ये यही चीज़ बोल रहे हैं। आप थोड़ा वीडियो ऑब्जर्व कीजिए। বাঙাল আমরা কচু সবকিছু খাই, কচুর লতি, কচু পাতা বাটা, মান, কচু গাটি, কচু ওল, কচু সবকিছু ভাই। কচু তো খেতেই হবে, বাংলাদেশি বেজন্মা। देखिए एक टाइम बांग्लादेशी लोग ऐसा करके वेस्ट बंगाल में रहते थे, ऐसा करके। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आज ये लोग फुटानी मार रहे हैं, आज ये लोग बोल रहे हैं हम एदेशियो बंगाली लोग खराब है, यहाँ का इनका कल्चर खराब है। मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल्चर खराब है। हम बांग्लादेशी लोग बहुत अच्छा है, हम सड़ा हुआ मछली खाते हैं। बांग्लादेशी लोग सड़ा हुआ मछली भीख मांगे है तो सड़ा हुआ मछली खाते हैं। मतलब जिस मछली को लोग सड़ जाते हैं फेंक देते हैं, उसका ही धूप में सुखा के ये लोग खाना पका के खाते हैं। ये लोग की कल्चर बहुत सुंदर है दोस्तों, ये लोग बहुत सुंदर है दोस्तों। समझ पा रहे हैं? ये एक हरामी का बच्चा है, ये CPM पार्टी करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो महिला देख रहे हैं ना आप, आपका इसका क्लीवेज दिखा रहे हैं। ये अपना ब्रेस्ट का क्लीवेज दिखा रहे हैं। देखो मैं, मेरा ब्रेस्ट बड़ा बड़ा साइज़ का ब्रेस्ट है, क्लीवेज दिखा रहे हैं दोस्तों। ये महिला बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेशी लोग बहुत अच्छा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जो नेटिव सन ऑफ सॉइल है, इंडियन बंगालीज है, जो खुदीराम बोस, जो सुभाष चंद्र बोस, ये लोग खराब है। ठीक है, ये प्रोपागेंडा चलता है CPM पार्टी के थ्रू, ये प्रोपागेंडा चलता है ममता बनर्जी TMC पार्टी के थ्रू। BJP में भी ऐसा हरामी का बच्चा बांग्लादेशी लोग घुस चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इन लोग बच्चा कैसा पैदा कर रहे हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल में आके? ये लोग का, इनका पिताजी बच्चा कैसा पैदा हुआ है, इसका जो फिलिपिन ट्यूब नहीं काट दिया जाता, इसका अगर वेसेक्टोमी नहीं होता, तो आज हम जैसे एदेशियो बंगाली इनका पास से, इन लोगों की पास से ऐसा शब्द सुन नहीं पाते हैं। हम हमारा ही देश में फ्लावरिश करते हैं। अब बहुत टाइम हो गया है दोस्तों, बांग्लादेश कैप्चर होना चाहिए, बांग्लादेश में इंडिया का झंडा फैलना चाहिए, इंडियन लैंड होना चाहिए, पाकिस्तान पूरा इंडियन लैंड होना चाहिए, गिलगिट बाल्टिस्तान जो भी हो,
इंडिया होना चाहिए दोस्तों। बहुत हो चुके हैं, बहुत माने आप, हाँ सर के ऊपर से पानी तो चाहे बह गया है, उल्टा हम लोग नीचे डूब रहे हैं। अब नीचे डूबने का टाइम चला गया है, अब स्विमिंग करने का टाइम आ गया है, वो भी डूब सातार, जिसमें डूब के माने डुबकी लगा के जो स्विमिंग करते हैं उसको डूब सातार, सबमरीन की तरह जाना का टाइम आ चुका है दोस्तों। ठीक है, हम लोग ऐसा महबूबा मुफ्ती को आप देखें कितना सज धज के फ़ोटो उठाए हैं। ये महबूबा मुफ्ती, ये जो पाकिस्तानी सीमेंस से पैदा होने वाला ये जो चमार, ये जो हरामी का बच्चा, ये जो टेररिस्ट इंडिया में पनप रहा है ना, इसका इलाज होना चाहिए दोस्तों। इसका इलाज होना ही चाहिए दोस्तों, चाहे कोलकाता हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो गुजरात के कुछ एरिया हो जहाँ पे बांग्लादेशी लोग कब्जा करके सोच रहे हैं गुजरात को हम लोग कब्जा बनाएंगे। ठीक है, ममता बनर्जी के थ्रू। ममता बनर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना रहे हैं, जाली सर्टिफिकेट बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इन लोग कितना हरामी का बच्चा होता है। इंडिया में अगर वेस्ट बंगाल को ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो इंडिया का हालत बहुत ख़राब होगा। जैसे पंजाब ट्रीटमेंट नहीं हुआ, खाली इसी कारण पंजाब का खालिस्तान के कुछ लोग टपका दिया है, अननोन गनमैन टपका दिया है। वेस्ट बंगाल में ऐसा होना चाहिए, अननोन गनमैन इन बांग्लादेशी लोगों को टपकाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इन लोगों को टपकाना पड़ेगा। और एक वीडियो दिखाते हैं, आपको खून खौलने लगेगा। ये रजत दोस्तों, ये रजत भट्टाचार्य है, ये रजत भट्टाचार्य है और ये गिरिधारी राय है। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए इन लोगों को। ठीक है, ये रजत भट्टाचार्य हैं, ठीक है, ये रजत भट्टाचार्य हैं, ये गिरिधारी राय है। ठीक से देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिए, और इस आदमी को भी गौर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ममता बनर्जी क्या करते हैं वेस्ट बंगाल में ना, बांग्लादेशी लोग बांग्लादेशी हिंदू के थ्रू वेस्ट बंगाल कैप्चर करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेशी फ्रंट में बांग्लादेशी हिंदू रहेगा, पीछे बांग्लादेशी मुसलमान रहेगा। इंडियन जो एदेशियो बंगालीज हैं उन लोगों को कुचल के वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी का टारगेट है। इस टारगेट को कौन दिया है? अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की जोसीमुद्दीन रहमानी टेररिस्ट है जो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने ममता बनर्जी ये बड़ा सा एक क्या बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है बांग्ला पोक्को, BANGLAPOKKHA, बांग्ला पोक्को इसका नाम है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जहाँ पे हिंदी, जैसे आप कर्नाटक में देखें ना, जहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है वहाँ पे काली लगा देते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, डिपुटेशन देते हैं। हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। ये जो आदमी है, ये आसाम में एक बार आसाम पुलिस इसको अरेस्ट किया था। ये हाथ पैर के पढ़ के आसाम पुलिस से जामीन लिया था, मतलब बेल में छुटा हुआ है आदमी है ये। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बांग्ला पोक्को। वेस्ट बंगाल में इंडियन एदेशियो बंगाली लोगों के सामने दिखा रहे, देखो भाई तुम्हारा स्टेट में, तुम्हारा राज्य में हम लोग बांग्लादेशी हिंदू बहुत ज़्यादा है, हमारा पीछे बांग्लादेशी मुसलमान हैं और मुसलमान समाज है। हम लोग इंडिया को कैप्चर करके बड़ा बांग्लादेश बनाएंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। हमें फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस, हमें फंडिंग करता है MI6, हमें फंडिंग करता है CIA, हमें फंडिंग करता है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट चल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, CPM गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। CPM गवर्नमेंट, आप तो देखें CPM गवर्नमेंट का कितना हरामी का बच्चा है। वो महिला को देखे, ब्रेस्ट का क्लीवेज दिखाने वाले CPM है। तो वेस्ट बंगाल में ये बांग्लादेशी लोग एक घटना किया है। ठीक है, ये घटना, बहुत सारा घटना किया है, आप बोलने जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग SSC माने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का GD परीक्षा होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम, अच्छा से ये ভিডিও थोड़ा অবজার্ভ कीजिए दोस्तों। এসএসসি জিডির পরীক্ষায় বিহার ইউপি থেকে ফেক ক্যান্ডিডেটরা এসে আমাদের ছেলেদের চাকরি খাচ্ছে। আমাদের কাছে খবর এসেছিল, স্থানীয় ছেলেরা আমাদেরকে খবর দেয় এবং আমরা গিয়ে দুটো ছেলেকে ধরি, পাটনা থেকে এসেছিল, সব জাল সার্টিফিকেট। আমরা জানি কেন, এটা হচ্ছে স্টেট কোটা, বাইরের রাজ্যের কোনো ছেলে এখানে পরীক্ষা দিতে আসতে পারে না, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হতে হবে। এবার তারা তো বিহার থেকে এসছে, তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল না। তারপরে যখন ওকে চেস করা হয় ও কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে। পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করবো, আমি একটা চোর ধরেছি, চোর ধরে নিয়ে তো আমি পুলিশের কাছে যাবো না। আমি তো জানি না যে আগে পুলিশকে নিয়ে চোর ধরতে যাবো, আমি আগে দেখবো জেনুইন কিনা। আমরা বাগডোরা থানায় গিয়ে জানিয়ে এসেছি, আমরা কালকে। ये आदमी रजत भट्टाचार्य इसका नाम है। ठीक है, ये ममता बनर्जी का, उसी ममता बनर्जी नहीं बोलेंगे, ममता बनर्जी CPM BJP में जितना भी बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं इसका मुखिया है भाई। ठीक है, ये आदमी क्या है, SSC GD माने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का GD परीक्षा, जनरल ड्यूटी जो परीक्षा होता है वहाँ पे बहुत फिजिकली बहुत टफ होता है। तो एक लड़का बिहार से वेस्ट बंगाल परीक्षा देने आया था सिलीगुड़ी में। ठीक है, सिलीगुड़ी में परीक्षा देने आया था। सिलीगुड़ी में वो एक जैसे होता है बहुत राज्य का परीक्षा देने, सरकारी नौकरी का परीक्षा देने वेस्ट बंगाल आते हैं, कोई दूसरा स्टेट जाते हैं। वो बंदा क्या है, घर में पढ़ रहा था, ये लोग चढ़ाई होगा उसके ऊपर, वो क्या बोला, तुम SSC GD परीक्षा वेस्ट बंगाल में क्यों दे रहे हो, तुम्हारा वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्यों दे रहे हो, तुम बिहार से आए हो, बिहार में जाओ परीक्षा देने। समझ पा रहे हैं इन लोगों की टारगेट क्या है? इन लोगों का टारगेट यही है जो SSC GD जनरल ड्यूटी, जहाँ पे फिजिकल बहुत टफ होते हैं, उस फिजिकल SSC GD परीक्षा अगर पास करोगे तो सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो बहुत सारे जैसे कि इनकम टैक्स का सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, CRPF में बन सकते हो, और बहुत माने सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत जगह नौकरी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बहुत जगह पुलिस की नौकरी मिलेगा, माने इससे चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, चाहे किसी भी है। तो ये लोग ममता बनर्जी क्या टारगेट कर रहे हैं, ममता बनर्जी बांग्लादेशी हिंदू लोगों को उसका के टेररिस्ट बांग्ला पोक्को ऑर्गेनाइजेशन को आदेश दिया है ममता बनर्जी जे वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी जो 1960-70 के टाइम वेस्ट
वेस्ट बंगाल में आए हैं वो बांग्लादेशी एसएससी जीडी में परीक्षा में पास करे, बिहार से उत्तर प्रदेश से जो लड़का आएगा उसको मार के भगा दिया जाएगा, ताकि क्या हो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा करके बांग्लादेशी लोग अंदर घुस जाए। और बांग्लादेशी लोग अगर बांग्लादेशी हिंदू लोग अगर घुस जाएगा, बांग्लादेशी मुसलमान लोग घुस जाएगा, तो ममता बनर्जी के साथ साथ ISI, बांग्लादेशी स्लीपर सेल एजेंट, बांग्लादेशी टेररिस्ट लोगों को इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में कैप्चर करने का, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस सिस्टम, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुलिस मैंने मिलिट्री सिस्टम, उनको ईजिली कैप्चर कर पाए। समझ पा रहे हैं? इन लोगों की सोच आप देखिए दोस्तों, इन लोगों की सोच आप देखिए, इन लोग कितना दूर तक सोचते हैं। हम एदेशियो बंगाली लोगों को, ये लोग तो ऑलरेडी कुचल चुके हैं, या अब हिंदी भाषी लोगों को इन लोगों को कुचलना स्टार्ट कर दिया है। ये ओनली ये लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, ताकि बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में और इंडिया में ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिले और इंडिया को धीरे धीरे मैंने स्लो पॉइजन के थ्रू बांग्लादेशी लोग कैप्चर कर पाए। समझ पा रहे दोस्तों? ये चल रहा है वेस्ट बंगाल में। ये बांग्ला पक्खों की टीम और इसका जो मुखिया है, आप तो गार्गो चैटर्जी इसका नाम है, आप तो देख ही चुके होंगे, उसका वीडियो तो इसका जो मेन हेड है ये है, इसका नाम है गार्गो चैटर्जी। दोस्तों ये इस बांग्ला पक्खो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। उसके बाद ये कौशिक माइती बोल के एक आदमी है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। कौशिक माइती सचराचर जो वेस्ट बंगाल में ये एदेशियो मेदिनीपुर रहने वाले लोगों की टाइटल होते हैं, सरनेम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बांग्लादेशी इंडियन लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? ये चीज़ आप सोचिए, यहाँ के साथ एक महिला भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। लोगों को रेप होता है, मर्डर होता है, लोगों के साथ रेप होता है, मर्डर हो है, मतलब इस महिला के साथ कोई रेप मर्डर कुछ हो नहीं रहा है। इसका फिलिपिन ट्यूब नहीं अभी तक काटा गया है, इसका फैमिली का फिलिपिन ट्यूब वेसेक्टोमी हुआ नहीं है। ये ईजिली इस लोगों के साथ घुल मिल के, क्योंकि ये बांग्लादेशी है, ये भी महिला बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी मिल के वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। चाहे वो CPM पार्टी का वो ब्रेस्ट दिखाने वाले वो महिला है, हाँ, क्लीवेज दिखाने वाले महिला हो, चाहे वो TMC हो, और चाहे कुछ BJP में कुछ बांग्लादेशी लोग घुसे पड़े हैं। इन लोगों की एक ही टारगेट है दोस्तों, इंडिया को बांग्लादेश बनाने का, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाने का, ठीक है। ये इसी फार्मूला पे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इनका फार्मूला तभी ख़त्म होगा जब इन लोगों की वेसेक्टोमी होगा, वेसेक्टोमी और फिलिपिन ट्यूब कट होगा। ये एक ही चीज़ होगा इन लोगों के साथ, ठीक है। ये एक ही चीज़, सॉल्यूशन एक ही है, चाहे वो मुसलमान बांग्लादेशी हो, चाहे वो हिंदू बांग्लादेशी हो, इन लोगों की तरह इनका एक ही सिस्टम होना चाहिए। इन आदमी का फिलिपिन ट्यूब मैंने वेसेक्टोमी हो जाना चाहिए, इनका वेसेक्टोमी, इसका वेसेक्टोमी, ये पूरा, और इनका फिलिपिन ट्यूब काट देना चाहिए इस महिला का। तभी ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, तभी ये लोग इंडिया को कैप्चर करने नहीं पाएगा। और इसका सबसे बड़ा बाधा कौन सृष्टि करेगा? इसका सबसे बड़ा बाधा सबसे बड़ा बाधा कौन पैदा करेगा? सबसे बड़ा बाधा पैदा करेगा सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो चीफ जज है, 7 बेंच का चीफ जज। ये लोग पैसा खा के बैठा हुआ है, ये लोग CIA से पैसा खाए हैं, ये लोग MI6 से पैसा खाए हैं, ये लोग पाकिस्तानी ISI से पैसा खाए हैं, तुर्की से पैसा खाए हैं, ये दुनिया से पैसा खा के बैठा हुआ है। इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम एदेशियो बंगाली लोगों को, लोगों को मार रहा है, किलिंग कर रहा है, डिलीट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। समझ सकते हैं? हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारा AK-47 चाहिए। क्लास 5 का बच्चा से लेके 50 साल उम्र तक किसी भी आदमी को मैंने बच्चा का मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए देशियों बंगाली लोगों की। उसके साथ AK-47 रखना अनिवार्य करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए दोस्तों वेस्ट बंगाल में। नहीं तो ये बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल का एदेशियो बंगाली लोगों को कुचल डालेगा, ऑलरेडी कुचल चुका है। हम लोग माइनॉरिटी हैं वेस्ट बंगाल में, हम लोग माइनॉरिटी बन गए वेस्ट बंगाल में। इसी बांग्लादेशी लोग फैलता फूलता हुआ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बन रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में महुआ मित्रो, विकास रंजन भट्टाचार्य बन के हमारा ये एदेशियो बंगाली लोगों को लूट रहा है। ये वेस्ट बंगाल का बात है। और कश्मीर को कौन लूट रहा है? जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया, जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया, जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया। कश्मीर को लूट रहा है इन हरामियों का बच्चा फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ठीक है। वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी, उसका बांग्ला पक्को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ममता बनर्जी के साथ साथ CPM के BJP में कुछ बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल को लूट रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और पाकिस्तान ऑपरेटेड कश्मीर में ये हरामी का बच्चा लूट रहा है दोस्तों, ये हरामी का बच्चा लूट रहा है। समझ पा रहे हैं? इन लोगों की वेसेक्टोमी पैदा ही नहीं होना चाहिए, इन लोगों की घर में कोई बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए। इनका वेसेक्टोमी अगर हो जाता, इन लोगों की वेसेक्टोमी अगर हो जाता
इन लोगों की महिलाओं को फिलिपिन ट्यूब काट दिया जाता। तो दोस्तों पाकिस्तान इतना ज़्यादा फना उठा के फोर्स नहीं कर पाता जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। ये कौम जेनेटिकली अनडेवलप्ड है, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हिंदू हो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इन लोगों को ट्रीटमेंट एक ही है, इन लोग गोली मत मारो दोस्तों। गोली मारने में बहुत सारा झमेला होता है, गोली का खर्चा भी ज़्यादा आता है। गोली का खर्चा से थोड़ा ज़्यादा खर्चा करो, फिलिपिन ट्यूब काट दो, इनका वेसेक्टोमी कर दो। हम एदेशियो बंगाली एक ही चीज़ चाहते हैं दोस्तों, इन लोगों की फिलिपिन ट्यूब काटना, इन लोगों की वेसेक्टोमी होना। और सबसे प्रथम चाहते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज है, इन लोग जैसे पहलगांव में हमला हुआ है, हिंदू लोगों को, इनोसेंट हिंदू लोगों को पूछ के मारा है, वैसे ही पार्लियामेंट हाउस में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो जज, इनको स्लीपर सेल लगाओ, इनके पीछे इंटेलिजेंस ग्रुप लगाओ, जो जज विदेश से पैसा ले रहे हैं, विदेशी लोगों से टच में है, उसका सर में गोली होना चाहिए AK-47 का, M4 राइफल से, इंडिया का ISIS राइफल से, सर में, एकदम सर में गोली होना चाहिए। और उसका फैमिली का वेसेक्टोमी होना चाहिए। ये जो चीफ जस्ट बैठे हुए हैं ना, 7 बेंच का चीफ जज, और उनका साथ ये कपिल सिब्बल जैसा जो बैठे हुए हैं ना, एडवोकेट, सो कॉल्ड एडवोकेट बैठा हुआ है, इन लोगों की ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान ऐसे ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। और सबसे प्रथम चाहिए, आज झमेला हुआ है, हम हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। मैं चाहूँगा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान इंडिया के साथ जुड़ जाए। वहाँ का जो मुसलमान है उनको पूछो, भाई तुम हिंदू के साथ रह पाओगे, येस और नो। वो सब झमेला नहीं चाहिए मुझे, वो सब फालतू बड़बड़ाना, चढ़ाना, वो सब नहीं चाहिए मुझे। तुम हिंदू के साथ रह पाओगे, येस और नो। हिंदू के साथ रह पाओगे तो जय श्री राम बोल पाओगे, हिंदुओं का साथ रह पाओगे तो हनुमान चालीसा बोल पाओगे, हिंदुओं का साथ रह पाओगे तो इंडियन हिंदू, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंडियन हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू नहीं है, ठीक है। इंडियन हिंदू के साथ रहना पड़ेगा, तो ये सब बोलना पड़ेगा, ये सब रहना पड़ेगा, चाहे तुम अच्छा लगे ना लगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारा मस्जिद के बगल में बड़े बड़े हिंदू मंदिर होना ही पड़ेगा। अगर तुम इसके साथ सहमत हो तो इंडिया के साथ में हो, नहीं तो तुम्हें जैसे इजराइल ने किया है गाजा में, वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा वीडियो हम देखते हैं इजराइल में क्या किया था दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 में इजरायली में लड़कियों के साथ हमास दरिंदी किया था। दरिंदी इजरायली लोगों को चुन चुन के मार दिया था। देखिए कैसे दरिंदी किया था इस हमास के मुसलमान लोगों ने, ठीक है। इस हमास के मुसलमान लोगों ने कितना पूरी तरह से इन इजरायली लोगों को, इस महिलाओं को मारा गया था। देखिए खून से लथपथ हो गया था। सेम चीज़ हुआ है पहलगांव में, हम लोगों को खून से लथपथ करके मारा गया है हिंदू लोगों को। बदले में इजराइल क्या किया है, दोस्तों चलिए दिखाते हैं। बदले में दोस्तों इजराइल ने ये हाल कर दिया गाजा का। गांजा में चुबा के ऐसा नशा चढ़ा दिया है दोस्तों, ये हालत हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो, गांजा नशा, ठीक है। मुसलमान लोगों की फुटानी ऐसा करके विध्वंस कर दिया। इजराइल ने विध्वंस कर दिया था दोस्तों, विध्वंस कर दिया। दोस्तों इजराइल एक छोटा सा देश होने के बाद भी ऐसा बदला लिया था मुसलमान लोगों के अगेंस्ट में, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा बदला 140 करोड़ का देश भारतवर्ष है दोस्तों। इजराइल 140 करोड़ का देश नहीं है, फिर भी ये बदला वो लोग लिए है अपना देश का जनता को बचाने के लिए, अपना DNA को रक्षा करने के लिए, ठीक है। बंगाल हिंदू हमारा DNA नहीं है, पूछना पड़ेगा दोस्तों। बांग्लादेशी लोग हमारा DNA नहीं है, उनको कैप्चर करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ज्यूस ने मुसलमान का ऐसा हालत कर दिया था। क्योंकि मुसलमान लोगों ने ज्यूस धर्म के लोगों को, महिलाओं को रेप किया, मारा। हमास ने उसको उठा के लेके गया, टॉर्चर किया, दुनिया के सामने दिखाया। इस हमास ने देखिए इजरायली लोगों को ऐसा दरिंदी से मारा गया था, ऐसा दरिंदी से इन लोगों को कैप्चर किया गया था। तो दोस्तों इसका बदला अगर इजराइल ले सकता है, हम 140 करोड़ देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोगों का है, हम लोग क्यों नहीं ले सकते? हम लोग इसका बदला क्यों नहीं ले सकते दोस्तों? हमारा लोगों को, ये लोग एबडक्ट किया गया है इजरायली महिलाओं लोगों को। हमको तो एबडक्ट भी नहीं हुआ है, हमको डायरेक्ट गोली मार दिया गया है दोस्तों। हम लोगों को डायरेक्ट गोली मार दिया है दोस्तों। हम लोगों का हालत कुछ इस प्रकार हुआ था, हमके गोली मार दिया गया है दोस्तों हम लोगों को, हम हिंदू लोगों को। तो हमारा बदला क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर इजराइल जैसा छोटा देश पूरा उड़ा सकता है तो देखिए हमारा जनता को कैसे खून से लथपथ कर दिया गया है दोस्तों। ये ऐसा मुसलमान, इसे वीडियो बनाने वाला मुसलमान है, खुद को दिखा रहे, देखो भाई ये हमारा हिंदू महिला के साथ हुआ है दोस्तों। दोस्तों बहुत कुछ हो गया, अब पानी सर से ऊपर तक चला गया है। अब सबमरीन की तरह ड्राइव करना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा इस दरिंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। दोस्तों इन पाकिस्तानी कश्मीरी मुसलमान का बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये ऐसे ही फिल्म शूट कर रहा था, ऐसे ही फिल्म शूट करने, मोबाइल का वीडियो उठाने के लिए ऐसे ही
कंधे में चढ़ा के दिखा रहे, देखो सिंपैथी गेम, देखो हम कंधे में लेके जा रहे हैं। ये मुसलमान ऐसे ही हरामी का बच्चा होता है दोस्तों। ये लोग सिंपैथी भी गेन करना चाहते हैं, ये लोग हिंदुओं को भी मारना चाहते हैं, ये लोग ज्यूस को भी मारना चाहते हैं। ये लोग अपना प्रेग्नेंट महिला को अपना टेररिस्ट के सामने भेज देता है ताकि कोई गोली नहीं चला पाए। तो ये प्रेग्नेंट महिला के साथ इस बच्चे का भी खून होना चाहिए, जो बच्चा नेक्स्ट टेररिस्ट बनना चाहिए, बनेगा दोस्तों, बनना चाहिए। तो ये मुसलमान सोचते हैं बनेगा, तो इस बनेगा वाला टेररिस्ट को भी ख़त्म हो जाना चाहिए दोस्तों। देखिए हम कितना मानवतावाद है, ह्यूमैनिटेरियन हैं हम, ठीक है। हम लोग तो इन लोगों को खून से लथपथ कर दिए हैं, ठीक है। खून से लथपथ करने के बाद हम मुसलमान लोग देखो कैसा वीडियो बना रहे हैं। हम मानवतावाद है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन हैं हम लोग, ह्यूमैनिटेरियन हैं हम लोग। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन भी है। ज़रूरत पड़ने से हमारा महिला लोग, प्रेग्नेंट महिला लोग सामने आके फ़ौज के गोली के सामने खड़े होगा और फ़ौज गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन सामने आ जाएगा। तो दोस्तों फ़ौज वाले को मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो दोगलापन है ना, ये खून के हिंदुओं को खून से लथपथ कर दिया है। उसके बाद इन हिंदुओं को लड़का को उठा के वीडियो बनाने हैं। इन टेक्नोलॉजी को, इन टेक्निक को, इसी का जवाब से इसी को धुसा देना चाहिए दोस्तों। ये एक ही संभव हो, इसका वेसेक्टोमी और फिलिपिन ट्यूब काट देने से हो जाएगा, ठीक है। और इसका हिसाब बराबर होना चाहिए दोस्तों। ये खून से लथपथ किया गया है हम लोगों को, खून से लथपथ किया गया है दोस्तों हम लोगों को, ये हम लोगों को खून से लथपथ किया गया है दोस्तों। इसका हिसाब होना चाहिए। हिंदू लोगों को मारा गया है, ऐसा हिंदू लोगों को सर पे गोली मारा गया है, खून से लथपथ कर दिया गया है दोस्तों। इनका हिसाब पाकिस्तान भी देगा, इनका हिसाब बांग्लादेश भी देगा, इनका हिसाब इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, हिंदुओं को सर्वनाश करना चाहते हैं, जो बांग्लादेशी हिंदू लोग इन मुसलमान लोगों को बैक हैंड सपोर्ट दे रहे, इनको भी ख़त्म हो जाना चाहिए। चाहे वो CPM पार्टी का ब्रेस्ट दिखाने वाले, क्लीवेज दिखाने वाले महिला हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का बांग्ला पक्को आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो बीजेपी में कुछ छुपे बैठे हुआ लोग हो, बांग्लादेशी लोग हो, इनका हिसाब होना चाहिए। अब टाइम आ चुका है दोस्तों। और आज अगर कुछ नहीं कर पाए, इजराइल इतना छोटा देश होने के बाद भी कुछ कर लिए, अगर हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ इन लोगों को मिटा नहीं पाए, हमारा भारतवर्ष को अखंड भारत नहीं बना पाए, तो दोस्तों ये देश चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी को डूब के मर जाना चाहिए इन देश को। हमें अपोजिशन चाहिए, अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस में ज़रूरी है। मतलब अपोजिशन का मतलब ममता बनर्जी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, जो जॉर्ज सोरोस का पैसा से जो इंडियन एदेशियो बंगाली को ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी बना दे रहे हैं, और कश्मीर में जो हिंदू टूरिस्ट है उनको सर में गोली मारा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला का पार्टी, कांग्रेस पार्टी के थ्रू। तो ऐसा अपोजिशन हमें चाहिए नहीं, रह लो ऐसा अपोजिशन। उससे ढेर अच्छा चाइनीज़ जो चलता है डिक्टेटरशिप्स, ऐसा डिक्टेटरशिप चाहिए। सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए दोस्तों। ढेर गुना अच्छा है वो चाइना वाला टेक्नोलॉजी, वो ढेर गुना अच्छा है भूटान वाला टेक्नोलॉजी जो मोनार्की चलता है, उससे ज़्यादा है ये डेमोक्रेटिक है। मतलब लोगों को खून बहाना नहीं है दोस्तों, हिंदू इनोसेंट हिंदू लोगों को, टूरिस्ट लोगों को खून बहाना नहीं है। मैं एक देशी बंगाली हूँ, मेरे इशारे से इस देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों की कलम धर्म से इस देश आज़ाद हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, ये जितना भी लोग हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये जितना भी लोग हैं, हम देश को आज़ाद बनाने में बहुत कुछ अवदान दिए हैं। और इसी अवदान को MI6 वाले, CIA वाले अपना फंडामेंटल राइट के थ्रू आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 26 को पकड़ के ये लोग देश को बर्बाद करने में तले पड़े हैं। तो ये आर्टिकल जैसा है वैसा दूसरा आर्टिकल भी होना चाहिए। इन लोगों को ठोकने के लिए वेसेक्टोमी होना, फिलिपिन ट्यूब होना चाहिए, काटने का रूल होना चाहिए आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये पानी अब सर पे ऊपर चढ़ चुका है। पाकिस्तान देश बोल के कुछ देश नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेश देश बोल के कोई देश होना नहीं चाहिए इस धरती में। मेरा लास्ट यही बोलने का मकसद था।